हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभिज एटलियर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये एक बहुत ही सुंदर सा लेकिन थोड़ा टफ सा डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें सबसे पहले चाहिए प्लेन बैंगल्स, कॉटन का थ्रेड, ग्लू और ये कुछ कॉटन के मेटेलिक कलर जिसमें ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले बैंगल बनाने के लिए हम प्लेन बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। कॉटन का थ्रेड लपेटने के लिए फ्रेंड्स हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हमारे थ्रेड के बीच में गैप नहीं आए, अगर गैप आएगा तो बेस कलर दिखाई देगा, और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवरलैपिंग होगी और गैप आएगा तो हमारे बैंगल्स में फिनिशिंग नहीं आएगी। और इसी तरीके से 1 बाय 1 लपेटते हुए हमें पूरे बैंगल को इसी तरीके से कवर करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी एक सेट तैयार करके रखा हुआ है। देखिए, मैंने इस तरीके से ब्लैक कलर का एक पूरा सेट तैयार कर लिया है। अब हम हमारे इस 2 कट के बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने बैंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और उसमें ग्लू लगाया है। अब यहाँ पर मैं रेड कलर का ये कॉटन का थ्रेड यूज़ करूँगी और इन चारों पॉइंट्स पे, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी हमने बिल्कुल सेंटर में जो ग्लू लगाया है, यहाँ पर मैं ये रेड कलर का मेटेलिक कॉटन का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और उसको इस तरीके से राउंड शेप में हमें डॉट जैसा बनाना है। ठीक है, बहुत बड़ा डॉट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ 2 या 3 लपेटे ही लगाने हैं और एक ये गोल घेरा जैसा हमें बनाना है यहाँ पर। तो ये हमारा बन गया है। अब मैं यहाँ पर भी इसको बना लेती हूँ। मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करके और उसके चारों तरफ इस तरीके से थ्रेड को हम लपेटते जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो 2 या 3 लपेटे लेकर ही हमें हमारे इस डिज़ाइन को फिनिश करना है और इसको एज को चिपका लेंगे हम अच्छे से। देखिए, इसी तरीके से हमें चारों जो हमने डॉट्स लिए हैं या 4 पार्ट्स में जो हमने डिवाइड किया है बैंगल को, चारों जगह पे बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये बनाना है डिज़ाइन। तो ये देखिए, ये 3rd वन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको यहीं पर कट करके और एज को चिपका लेंगे। और अब ये लास्ट वन, यहाँ पर भी हमें सेम इसी तरीके से सेंटर से स्टार्ट करेंगे और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। तो ये थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर मेरा नीचे आ गया है हैंड, वीडियो कैमरा पे नहीं आया है, वीडियो में नहीं आ पाया है, बट ये चारों हम लोगों ने इस तरीके से बना लिए हैं और एज को हम ग्लू लगाकर चिपका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे चारों डिज़ाइन तैयार हैं। अब हम ऑरेंज कलर का कॉटन का थ्रेड लेंगे। ये कॉटन का थ्रेड है फ्रेंड्स, जो कि मेटेलिक कलर में है। ये जो थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये थ्रेड जनरली क्रोशिया के लिए यूज़ होता है। तो आपकी बहुत क्वेरीज आती हैं मेरे पास कि ये कौन सा थ्रेड आप यूज़ करते हैं। ये सेम ही थ्रेड है जो मैं गोल्डन और सिल्वर कलर में भी यूज़ करती हूँ और अलग अलग कलर्स में भी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार जब हमारा चारों रेड कलर के जब हमारा डिज़ाइन बन जाएगा तो सेम तरीके से, यानी कि ग्लू लगाकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से राउंड राउंड शेप बनाते हुए पूरे हमारा जो हमने अभी तक सर्कल बनाए हैं रेड कलर के, उसमें भी हम इसी तरीके से राउंड राउंड शेप बनाएंगे और एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन को मैं टफ़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है। जैसे अब मैं यहाँ पर जैसे एक हमने सर्कल कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको कट कर लेंगे यहाँ पर, और अब एक और डॉट हमने लगाया ग्लू का और फिर उसके ऊपर अगेन एक और राउंड, यानी कि एक और सर्कल हमने बना लिया है। 2 या 3 लपेटे से ज़्यादा हम यहाँ नहीं देंगे क्योंकि हमारा बैंगल साइज़ छोटा है, इसलिए 2 या 3 लपेटे में ही हमारा एक सर्कल, यानी कि एक डिज़ाइन या एक पेटल जिसे हम कहेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2 और एक ये 3rd राउंड हम मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। 3rd राउंड लगाकर और हम यहाँ पर इसको चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। और अब मैं ये यहाँ पर एक और हमने डॉट लगाया है और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा पूरा फ्लावर बनके तैयार हो गया है यहाँ पर। इसी तरीके से हमें ये चारों फ्लावर कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से ये फ्लावर बनाने हैं। जिस तरीके से हमने इस छोटे बैंगल के ऊपर फ्लावर बनाया है, सेम उसी तरीके से हमें हमारे बड़े वाले यानी कि सेंटर पीस वाला जो हमारा बैंगल है उसके ऊपर भी फ्लावर्स बनाने हैं। बस उसमें डिफरेंस इतना होगा, यहाँ पर हमने छोटे फ्लावर्स बनाए हैं तो बड़े वाले बैंगल में हमें बड़े फ्लावर्स बनाने हैं। तो मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देती हूँ। एक बार हम लोगों ने बैंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्लू लगाया, ग्लू के ऊपर हमने रेड कलर से सर्कल्स बना लिए हैं कॉटन के थ्रेड से, और अब हम उस सर्कल के चारों तरफ 5-5 सर्कल्स बनाएंगे जिससे कि एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन बन जाए। वैसे ये टफ़ नहीं है, आप लोग ट्राई करेंगे तो इजीली बन जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन यकीन कीजिए बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतनी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है कि वीडियो में शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल में देखते हैं तो ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी प्रश्न है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मेरे ज्वाइन करके वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है dory@surabhis@layer, तो आप वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं, मैं सब चीज़ों का जवाब यूट्यूब पर नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये डिज़ाइन भी यानी कि हमारा सेकंड फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें 2 फ्लावर्स और बनाने हैं यहाँ पर भी, तो मैं इसको भी जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। ये मैं आपको कंप्लीट करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कहीं पर भी कुछ पहले अगर नहीं समझ में आया है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें फ्लावर्स को बनाना है। और दूसरा ये कि जो बड़ा वाला बैंगल है, जब मैंने उसको बनाया तो मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस तरीके से हमने ये वाला बैंगल बनाया है छोटा वाला, उसी तरीके से हमें हमारा जो सेंटर वाला बैंगल है उसको कंप्लीट करना है, स्पेशली फ्लावर्स। लेकिन जो साइड वाला जो डिज़ाइन है वो दोनों में डिफरेंट है। तो आगे की वीडियो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेन जो फ्लावर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ब्लर्ड आ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो ब्लर्ड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर उसको देखना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से हमने फ्लावर्स बनाए हैं। तो ये देखिए 1 बाय 1 एक-एक पेटल हम बनाते जाएंगे और इसी तरीके से हमारे फ्लावर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट फ्लावर है जो हम अभी बना रहे हैं। ये इसकी 3rd पेटल, फिर ये हमारी 4th पेटल। बस इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए कि हमें धीरे धीरे से एक-एक पेटल को बनाना है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे चारों फ्लावर्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम इसमें ग्रीन कलर के थ्रेड से जो हमने 4 फ्लावर्स बनाए हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने रोल में से थ्रेड को कट कर लिया है और नीचे की साइड में हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। और अब बहुत पास थोड़ा सा गैप रखेंगे, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे, और इस तरीके से स्लांटिंग लाइंस बनाएंगे ग्रीन कलर के थ्रेड से, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए 1 साइड से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, तो एक ये हमारा एक अलग सा ही एक डिज़ाइन बन के आएगा। थोड़ा सा हम इसको टाइटली स्ट्रेच करेंगे थ्रेड को। इनको हम बहुत हल्के हाथों से नहीं करेंगे, दोनों ही तरफ जैसे हमने लगाया है थ्रेड, तो इसको हम बहुत ही टाइटली हैंड से प्रेस करके और तब इसको लगाएंगे ताकि हमारा थ्रेड नहीं निकले।
ये देखिए, और ये इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको एज को यहीं पर ही चिपका लेंगे अच्छे से। अब हमें चारों जगह पर जो भी हमारे फ्लावर के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसमें बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। साइड में भी हमने नीचे की तरफ अच्छे से ग्लू लगाया है और सेम डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे, यानी कि इस तरीके से पहले स्लांटिंग लाइन लगाएंगे एक साइड में थोड़े थोड़े गैप के बाद। हमें यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत थोड़ा सा ही गैप रखना है। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए, ये हो गया है। और अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को यहीं पर कट करके और अच्छे से चिपका लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बाकी के डिज़ाइन भी बनाने हैं और इस तरीके से हमें 4 बैंगल तैयार करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चारों बैंगल्स को तैयार कर लिया है ना, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, अब हम हमारे सेट के 4 कट बैंगल यानी कि सबसे बारीक वाले बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं इसको बहुत सिंपल रख रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर रेड कलर का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं और हमने वन साइड में 3 बार एक बार राउंड लिया, फिर उसको आगे काफ़ी स्ट्रेच करके थ्रेड को फिर 3 राउंड लगाए, 1 2 3, और फिर आगे लेकर गए थ्रेड को, फिर 1 2 एंड ये 3, और फिर आगे लेकर जाके 1 2 एंड 3 लूप लगाएंगे और फिर आगे स्ट्रेच करेंगे थ्रेड को और फिर से 3 राउंड, 1 2 एंड ये 3। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पर वीडियो अच्छी नहीं आई है, ये ब्लर्ड भी है और क्लियर भी नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़े थोड़े गैप के बाद हमें 3-3 राउंड लगाने हैं और इस तरीके से ये चारों बैंगल तैयार करनी है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन बैंगल के ऊपर, यानी कि सेंटर वाले बैंगल के ऊपर। इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने मीडियम साइज़ वाले बैंगल पे किया था। ये देखिए इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से हम लोग रेड कलर के थ्रेड से सेंटर में सर्कल्स बनाएंगे, राउंड राउंड शेप बनाएंगे, जैसे कि हमने 2 कट बैंगल में किया था। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर डिज़ाइन को रिपीट करना है, सिर्फ फ्लावर्स में। बाकी का डिज़ाइन हमारा चेंज होगा, लेकिन फ्लावर्स हमें बिल्कुल सेम तरीके से बनाने हैं, बस यहाँ पर हमारे फ्लावर्स थोड़े से बड़े होंगे। तो ये देखिए 2 मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये हमारा 3rd सर्कल रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं 1 2 3 राउंड मैंने यहाँ पर थ्रेड के लिए हैं और एज को चिपका लेंगे अच्छे से। और एक ये लास्ट वन, तो इसमें अब हम सर्कल काउंट करेंगे, कितने सर्कल्स हम ले रहे हैं, 1 2, फिर ये 3 और एक ये 4, और अगर आपको कम लग रहा है तो हम 5 राउंड भी लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके हमने ग्लू लगा के इसको अच्छे से चिपका लिया है। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने रेड कलर से ये सर्कल जैसा डिज़ाइन बना लिया है। और अब हम ऑरेंज कलर के थ्रेड से सेम इसी तरीके के सर्कल्स बनाएंगे और 5 to 6 पेटल्स हम यहाँ पर बनाएंगे और एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि हमने 2 कट बैंगल में किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से ये फ्लावर्स कंप्लीट कर लेती हूँ और एक बार कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लग रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। ये 1 पेटल हमारी बन गई है और ये 2nd पेटल। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल सर्कल जैसी शेप में राउंड राउंड गोले जैसे बनाने हैं, जिससे हमारा एक फ्लावर बन जाएगा।
लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये एक फ्लावर बनके तैयार है। इसी तरीके से हमें ये चारों फ्लावर बनाने हैं, जो कि मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी। और अब हम जितने भी हमने फ्लावर बनाए हैं, यानी कि जो हमने 4 फ्लावर बनाए हैं, उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इस तरीके से ग्लू लगाना है और उसके ऊपर ये रेड कलर का थ्रेड लगाना है, डबल करके, है ना। एक लाइन लगाया और फिर ये सेकंड लाइन लगाया और ये बिल्कुल सेंटर में ही हमारा आना चाहिए। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमें लगाना है थ्रेड। तो ये इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरीके से, यानी कि लीफ की शेप में हम इस तरीके से ग्लू लगाएंगे और ग्रीन कलर के थ्रेड से आउटर साइड से लेते हुए अंदर की तरफ को इस तरीके से फिल कर लेंगे। पूरी जो पेटल हमने बनाई है, यानी कि पूरी जो हमने लीफ का जो डिज़ाइन बनाया है, शेप बनाया है ग्लू से, उस पूरे एरिया में हम इस तरीके से अंदर बाहर पहले आउटलाइन बनाएंगे और अंदर इसको फिल करते चले जाएंगे थ्रेड को, यानी कि पूरा ये भरा हुआ एक डिज़ाइन, एक पत्ती जैसा बन जाएगा हमारा। पूरे अब बैंगल में हमें इसी तरीके की पत्तियां बनानी हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ।
फ्रेंड्स ये इसी तरीके से मैंने हाफ बैंगल कंप्लीट कर लिया है और हाफ और करना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मेरे को 2 बैंगल बनाने हैं, तो मैंने दोनों बैंगल्स बना लिए हैं। अब हम हमारे सेट को असेंबल कर लेंगे। तो ये देखिए कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मैं आपके लिए हमेशा इसी तरह से नए नए डिज़ाइन लाती रहूँगी। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।